हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा लैंग्वेज पेपर जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा लैंग्वेज पेपर का पद भाग। कौन सा बुक है आपका? एक मौनी फूल। एक मौनी फूल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पहला अध्याय इसमें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी नए विद्यार्थी हैं सबसे पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। हालांकि हमने लाइव क्लास लगाया था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही, तो हम वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक मौनी फूल, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि एक मौनी फूल कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो वो है श्री संतोष कुमार महतो, जो कि बोकारो के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बोकारो के रहने वाले थे। जब हम कवि परिचय में एक अलग वीडियो लाएंगे जो उसमें सारे कवि के बारे में, सारे लेखक के बारे में, सारे निबंधकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो इसमें विशेष नहीं जाते हैं। ये बोकारो के रहने वाले थे, ये ध्यान रखेंगे। कवि श्री संतोष कुमार महतो, जो कि एक मौनी फूल लिखे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वर्ष 2003 है ना। प्रकाशन वर्ष जो कि तृतीय संस्करण है एक मौनी फूल का, वो तृतीय संस्करण 2003 में प्रकाशित किया गया है। प्रथम संस्करण 1986 में हुआ था और द्वितीय 1988 में हुआ था। ठीक है, और इस भाग में यानी एक मौनी फूल में कितनी कविताओं का संग्रह है? तो वो है 31। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा, कितना कविताएं हैं? 31। किसके द्वारा लिखा गया? संतोष कुमार महतो द्वारा, या फिर संतोष कुमार महतो के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो एक मौनी फूल लिखा गया है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष तीनों ध्यान रखेंगे, प्रथम संस्करण 86, द्वितीय 88 और तृतीय 2003। ठीक है, अब हम इस काम कविता का सबसे पहले हिंदी नोट्स बनाए हैं वो पहले बता देंगे, उसके बाद खोटा लैंग्वेज में कविता जो दिया गया है इसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहेंगे और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप फुल नोट्स लेना चाहते हैं, सारा वीडियो का लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है पहला चैप्टर? वो है प्रार्थना। प्रार्थना किया गया है, प्रार्थना खोटा लैंग्वेज में ये लिखा गया है आपका, ये है प्रार्थना। ठीक, कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि जितने भी मनुष्य भाई हैं धरती पर उसे सुखी रखें, किसी को भी दुख ना दें। बहुत भाग्य से मनुष्य का तन पाए हैं, सभी मनुष्य बहुत भाग्य से मनुष्य तन पाए हैं, तो किसी को भी दुख ना दें। बहुत भाग्य से मनुष्य तन पाया है, और मनुष्य का भी ये फर्ज बनता है कि बहुत भाग्य से आपको मनुष्य तन मिला है तो आप भी उसका फर्ज निभाएं। ठीक है, बहुत किसी भी मनुष्य को आपस में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही जाति पाति के आधार पर, और ना ही रंग भेद के आधार पर। किसी भी आधार पर आपस में किसी को भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ये कविता में ये कवि लिखते हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य का खून का रंग एक ही है। सभी का खून का रंग एक ही होता है, जो कि लाल है। ठीक है, हम लोग सभी जगह जगतवासी हैं, हम लोग सभी जगतवासी हैं, सभी को खुशीपूर्वक मिलजुल करके रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है कविता का मुख्य सार, जो कि हिंदी में आप कह सकते हैं कि ये हिंदी में आपको समझाया गया है। मुख्य पंक्ति है इस चैप्टर में, वो है सभे खूने एके रंग, तब काहे अंग भंग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इन सभे ही है भाई भाई। है ना, हम लोग सभी क्या हैं? भाई भाई हैं। इसके बारे में हम नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, हे भगवान दया निदान, सूखे रखे काया प्राण। भगवान से कभी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, धरती को बनाने वाले, इस संसार को चलाने वाले, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी का जो है काया, काया मतलब क्या होता है? ऊर्जा। ठीक है, हे भगवान काया निदान, सूखे रखिया काया प्राण, यानी सभी व्यक्ति को, सभी पशु पक्षी, सभी जीव जंतु को आपको सुखी रखना है। बड़ी जतने देल्हा मनुस्तन, जतने मतलब बहुत जतन से, बहुत भाग्य से
देल्हा मतलब दिया गया है, आपने हमें दिए हैं मनुष्य तन, मनुष्य जाति में हमारा जन्म हुआ है, वही कहते हैं बड़ी जतने देल्हा मनुष्य तन, जैसे करिहा सभे प्राणिक जतन। जिस तरह से मनुष्य का रूप में, मनुष्य के रूप में हमें भेजे हैं, उसी तरह से हमारे सभी जीव जंतुओं, हमारे सभी भाइयों का, हमारे पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं सभी के आप रक्षा भी करें। प्राणिक, प्राणिक मतलब प्राणी, ठीक है, प्राणी की रक्षा करें। नरेक मांझे तुहे नारायण, सेवा करो तकरो मने प्राण। नरेक मांझे यानी नरक में भी आप ही नारायण हैं, ठीक है। आगे कहता है मने बचने करी हैं न दुखी, सभी प्राणे रहत जैसे सुखी। मने बचने करी हैं न दुखी, सभी प्राणे रहत जैसे सुखी। दिन रात रहतो रत आपन कर्म में, अनुराग रखिए अपन धर्म। मनुख संतान सभे मानव, केऊ नय जैसे हवे दान। मनुष्य का भी फर्ज बनता है कि मनुष्य यदि आपको बनाया गया है तो उसका फर्ज आप निभाएं, दानव वाला कार्य ना करें, ठीक है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम इन सभे भाई भाई, सभे खूनेक एके रंग, तबे काहे देशे को गुलक अंग भंग। कवि कहते हैं सभी के खून का एक ही रंग है, तब देश में बीते दिन आप देखते रहते हैं एक दूसरे के बीच क्या चलते रहता है, तनाव चलते रहता है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, रंग भेद के नाम पर हो, इसके नाम पर जो है बीच बिचाव मन मुटाव चलते रहता है। तो कवि कहते हैं कि हमें मिलजुल करके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी हो, धरती पर सभी मनुष्य हैं और मनुष्य का फर्ज निभाना चाहिए। हमिन सभिन जगतवासी, दिन जैसे काटे हंसी खुशी। हे भगवान सबके दिहा सुमति, दिन दिन हवेक सभेक प्रगत। हमिन सभिन जगतवासी, दिन जैसे कटे हंसी खुशी। हम लोग सभी जगत के वासी हैं, तो आप कृपा करें जिससे हमारा दिन जो है हंसी खुशी कटे। हे भगवान सबके दिहा सुमति, सभी को बल बुद्धि विद्या दें, ताकि हमारा आने वाला समय दिनों दिन प्रगति हो, बढ़ते चले जाए और दिन जो है हंसी खुशी कटे, एक दूसरे में मतभेद ना पैदा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का मुख्य पॉइंट, एक मौनी फूल का पहला चैप्टर प्रार्थना। इसी तरह हम प्रत्येक चैप्टर आपको कंप्लीट करवा देंगे, लाइन बाय लाइन, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो इसके लिए आप हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस बहुत जल्द करवाने वाले हैं। उसका एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आता है तो आप आपस में भी ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से संपर्क करें और आप बैच ज्वाइन करें, और कोई भी प्रश्न हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला मुख्य पंक्ति कौन सा है इसमें, तो सभे खूनेक एके रंग, तब काहे अंग भंग। ये 2 लाइन दे देगा, बोलेगा किस कविता से लिया गया है, या फिर एक मौनी फूल के किस कविता से लिया गया है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इन सभे भाई भाई, ठीक है। ये भी यानी 2 लाइन महत्वपूर्ण है, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान में रखेंगे। किस कविता से, किस बुक से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।